बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स को 1000 असरफियों की ज़रूरत पड़ी तो वो किसी के पास गया और उसने कहा कि मुझे 1000 असरफियों की ज़रूरत है, मुझे ये कर्ज दे दो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं 1000 असरफिया तो दे दूँगा, लेकिन तुम मेरे पास कोई गवाह लाओ जिसके सामने मैं तुम्हें कर्ज दे सकूं और उसी के सामने मैं तुमसे कर्ज वापस भी ले सकूं। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह का गवाह होना काफ़ी है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि चलो कोई ऐसा शख्स ही ले आओ जो तुम्हारी ज़मानत ले सके। तो फिर उसने कहा कि ज़मानत के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। तो फिर कर्ज देने वाले ने कहा कि बेशक आपने ठीक ही कहा कि ज़मानत के लिए भी अल्लाह ही काफ़ी है। ये कहकर उसने उस शख्स को 1000 असरफिया दे दी और उसने कहा कि अल्लाह को ज़मानत बनाते हुए मैं आपको 1000 असरफिया दे रहा हूँ, तुम मुझे फ़लाँ तारीख को वापस कर देना। फिर वो शख्स असरफिया लेकर तिजारत करने के लिए समंदर पार चला गया और जब कर्ज वापस करने की तारीख आई तो वो शख्स वापस करने के लिए समंदर के पास आ गया। वो किसी कश्ती का इंतज़ार करने लगा, मगर कोई कश्ती उसे नहीं मिली और उसे कश्ती मिलने की कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। और उधर कर्ज वापस करने की तारीख भी करीब आ रही थी। जब उस शख्स को कोई भी रास्ता ना मिला तो उस शख्स ने एक लकड़ी ली और उसमें एक सुराख करके 1000 असरफिया उसमें डाल दी और साथ ही एक खत में कर्ज देने वाले का नाम लिखकर असरफियों के साथ रख दिया और उस लकड़ी का सुराख बंद करके समंदर में डाल दिया और कहा कि अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तेरी ज़मानत में एक शख्स से कर्ज लिया था और वो शख्स तेरी ज़मानत पर मुझे कर्ज देने पर राजी हो गया था। अब जो कि मुद्दत पूरी हो गई है और मुझे वहां जाने के लिए कोई कश्ती भी नहीं मिल रही कि मैं वहां जाकर उसका कर्ज वापस कर सकूं, तो अब मैं ये अमानत तेरे जिम्मे करता हूं। अब तू ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दे। ये कहकर उसने लकड़ी समंदर में बहा दी और वापस चला गया। उधर वो कर्ज देने वाला शख्स इस उम्मीद पर समंदर के किनारे चला आया कि शायद वो सौदागर उसका कर्ज वापस लेकर आया हो। उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी कश्ती नहीं है, मगर एक लकड़ी बहती हुई आ रही है। जब वो लकड़ी किनारे तक आ गई तो वो उसे उठाकर जलाने की खातिर अपने घर ले आया। फिर जब उसने लकड़ी को काटा तो उस लकड़ी में से 1000 असरफिया और एक खत निकला जिसमें उसका नाम था। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई दिनों बाद जब वो सौदागर वापस लौट कर आया तो ये सोचकर कि पता नहीं कि वो लकड़ी उसको मिली होगी या नहीं, इसलिए वो 1000 असरफिया लेकर उसके पास आ गया और उससे बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा कर्ज लेकर साहिल तक आ गया था, मगर मुझे कोई भी कश्ती नहीं मिली जिसके जरिए मैं समंदर पार आ जाता। अब मैं आ गया हूँ तो तुम अपना ये कर्ज वापस ले लो। तो कर्ज देने वाले ने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी लकड़ी में रख करके 1000 असरफिया और एक खत मेरी तरफ भेजा था। तो उसने कहा कि जब मुझे कोई भी कश्ती ना मिली तो मैंने एक लकड़ी में सुराख करके उसमें 1000 असरफिया और एक खत रखकर उसे अल्लाह के हवाले कर दिया था कि वो आप तक पहुंचा दे। तो कर्ज देने वाले ने कहा कि हाँ, वो लकड़ी मुझ तक पहुंच गई थी और मेरा सब कर्ज मुझे मिल चुका है। अब तुम ये असरफिया वापस ले जाओ। दोस्तों, इस वाक़या से हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम किसी से कर्ज लेकर उसे सही समय पर अदा कर देते हैं तो उसके नज़र में तो हम सुरखुरू होते ही हैं, अल्लाह की नज़र में भी सुरखुरू होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
ये वाकया आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।